बोकारो अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ चंदाहा के लोगों ने आकर के धरना दिया और यहाँ पर ये हम आपको भीड़ दिखाना चाहेंगे क्योंकि जो भी ग्रामीण आए हुए हैं यहाँ पर अपनी हक और अधिकार की मांग को लेकर के यहाँ पर धरना पर बैठे हैं और यहाँ पर सभी मैंने एसडीओ को भी यहाँ से निकलने नहीं दिया जाएगा और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हम इन्हीं के द्वारा जानते हैं इन्हीं के द्वारा हम जानते हैं कि क्या है मामला। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। थोड़ा सा क्या है मामला? देखिए एक मामला है, मामला हम समझा देते हैं सर। मामला यह कि 2018 की बात है। 2018 से जो है सीओ महोदय को इसका जानकारी दिया गया था कि मंदिर की जो है कुल 42 डिसमिल जगह है जो 5 मुसलमान द्वारा कब्जा किया गया है, जिसमें 5 मुसलमान द्वारा कब्जा करके जो है मतलब उतनी अच्छी प्रकार की नहीं बट किस मौजा का? मौजा चंदाहा है, चंदाहा पंचायत के अंतर्गत आता है ये। और सर उसमें जो है वो लोग जो है अतिक्रमण करके जो है घर बना लिए हैं और यहाँ जो है 2018 से जानकारी दिए हुए हैं। इसमें काफ़ी जांच हुआ सर, लेकिन इन लोगों ने काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा लेट कर दिया जांच करने में। इसके उपरांत पिछले महीना जो है हम लोगों ने कब का मामला है ये? 2018 17-18 की बात है सर। अभी जो है पिछले ही महीने हम लोगों ने एसडीओ को घेराव किया था, जिसमें सीओ महोदय जो है लिख करके देते हैं, आदेश मांगते हैं प्रशासन जो है नियुक्त करने की, तो इनके द्वारा सर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है। तो हम लोगों ने आकर के फिर पिछले महीने 5 तारीख को जो है 5 जून को हमने घेराव किया था, जिसके उपरांत जो है हमारे साथ हमारे क्षेत्र के विधायक अमर वारी भी थे, जिसके उपरांत इन्होंने आश्वासन दिया कि 3 दिनों के भीतर जो है इस पर कार्रवाई करेंगे। और सर अगले दिन उन्होंने आदेश जारी किया 6 तारीख को कि 7 तारीख का डेट रखे थे उन्होंने, 7 तारीख को अतिक्रमण को मुक्त किया जाएगा। लेकिन सर 7 तारीख को ऐसा होता है कि स्थानीय प्रशासन जांच में जाती है, इसके बाद सर अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जाता है। हमारे जब पूछने पर एसडीओ महोदय से यह जवाब मिलता है कि 1 सप्ताह जो है उन लोगों ने मोहलत मांगी है, जो 1 सप्ताह में अगर वो लोग इस बात को लेकर के कहाँ इस बात को लेकर के सर कई मंत्री जैसे चंपई सोरेन इस मामला को जानते हैं, जैसे मंत्री आलमगीर आलम सर जानते हैं। हमने मुख्यमंत्री आवास में भी इसका जो है जाकर के मुलाकात की है और इस बात को बताने का प्रयास किया। सांसद PN सिंह भी इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। हमारे क्षेत्र के जितने भी स्थानीय जो विधायक या जनप्रतिनिधि जितने कोई है सब कोई जानते हैं सर। और एक बात यह है, सबसे दिलचस्पी बात यह है कि सर आश्वासन ये देते हैं ऐसे कि लगता है कि 2 दिन में, अगले 2-3 दिनों में जो हो जाएगा, लेकिन ऐसा करते हैं फिर कोई नया बहाना ढूंढ कर। तो क्या ये अधिकारियों की लापरवाही है? बहुत ज़्यादा लापरवाही सर। हमें नहीं पता ये किसके दबाव पे कर रहे हैं, बट ये दबाव में है सर। ये खुल के अपने कार्य को निभा नहीं पा रहे हैं सर। कहीं ना कहीं इसमें खुल के एक बार तो हमने पूछे भी थे सर से, जब कहा था कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, जब आपको पता है कि दोषी जो है गलत कर रहे हैं तो आप जो है उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? तो बोले कि राजनीति का दबाव है। हमने कहा कि राजनीति का दबाव किसके द्वारा सर आपको किया जा रहा है? तो उन्होंने आलमगीर आलम सर का नाम लिया। हमने कहा आलमगीर आलम सर को फ़ोन लगाया जाए। सब मैंने अपने फ़ोन से जो उन्हें फ़ोन किया और सर से मेरी बात हुई। सर बोले कि नहीं, हमने सिर्फ समय देने को कहा था, हमने जो है कार्रवाई करने से मना नहीं किया था, थोड़ी बहुत समय देने को कहा था। आप एसडीओ से महोदय से बात कराइए, उनको मैं कहूँगा कार्रवाई करें जितना जल्दी हो सके सर। उसके बाद हमने यह धरना सरकार की मनमानी के खिलाफ है, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण है, वोट बैंक की राजनीति के कारण है और स्थानीय प्रशासन के अकर्मण्यता के खिलाफ है। मामला चंदाहा का है, जहां हमारे शिव मंदिर पे 5 लोगों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ है और ये मामला 2018 से चल रहा है। जब हम लोगों ने सीओ के यहाँ आवेदन दिया था ग्रामीणों ने और वहाँ से बात चला, फिर कोर्ट तक वो लोग गए और कोर्ट से हमें न्याय मिला है कि अतिक्रमण को मुक्त कराया जाए। और अतिक्रमण मुक्त के कार्रवाई के लिए कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के कई बार सीओ के ऑफिस में, एसडीओ के ऑफिस में लोगों ने बताने का काम किया, बताया, लेकिन जो इच्छा होना चाहिए था कार्रवाई कानूनन वो नहीं हो पाई। इस तरह से ये अतिक्रमण मुक्त कराने की घोषणा के बाद, चिट्ठी निकलने के बाद जो अतिक्रमणकारी हैं वो आ करके प्रे किए कि भाई हमको 7 दिन का मोहलत दे दीजिए, हम 7 दिन में अपने आप खाली कर देंगे। तो प्रशासन ने हमसे भी बात किया है कि भाई वो लोग चाहते हैं कि भाई 7 दिन का मोहलत दे दिया जाए, वो लिखित में दे रहे हैं, वो खाली कर देंगे, नहीं तो हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो 7 दिन का मोहलत भी हम लोगों ने दिलवा दिया,
लेकिन 7 दिन के मोहलत मिलने के बाद भी उन्होंने खाली नहीं किया, उल्टे 20 सूत्री के कार्यक्रम में जिला के अंदर यहाँ के जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम साहब, कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो आए और उन्होंने जैसा सूचना मिला कि मौखिक तौर पे उन्होंने इस कार्रवाई को रोकने के लिए कह दिया। अब प्रशासन उसी के दबाव में आज तक बैठा हुआ है। अब पूरा गांव और इतनी जन भावना, अभी श्रावण का महीना चल रहा है, सारा लोगों का मन भावना है और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, कानूनी हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये सरकार है जो ये कार्रवाई नहीं करने दे रही है। जेएमएम की सरकार, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार, हेमंत सोरेन, आलमगीर आलम साहब, ये सब जो लोग हैं, राहुल गांधी, ये सब जो कांग्रेस है, जो वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको लगता है कि हमारा वोट बैंक के लिए कानून को तोड़ना पड़े तो कानून को तोड़ दीजिए, मेरा वोट को नुकसान नहीं होगा। अपराधी अपराधी होता है, इनके नज़र में अपराधी अपराधी नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं कि वे सरकार जो है अतिक्रमण हटाने के लिए चिट्ठी निकाले और जिस दिन डेट निकले उस दिन अतिक्रमण। देखिए, हम लोग का आने का यही समस्या है। एसडीओ महोदय, प्रियो सर, इसको बार बार हम लोग को दौड़ा रहे थे। एक बार अगले गिराव में आए थे हम लोग, तो बोला 7 दिन के अंदर अतिक्रमण खाली हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं हुआ। आलमगीर आलम को इन लोग फ़ोन किया, जिसका ज़मीन है, वही फ़ोन करते हुए बोला कि 1 महीना का समय दो। एसडीएम सर बोल रहे हैं कि हमको दबाव दे रहा है आलमगीर आलम। तो हम लोग बोले ठीक है, आलमगीर आलम को हम लोग फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन लगा के बात किए, जब आलमगीर आलम सर ने बोल दिया कि कानूनी कार्रवाई किया जाए, फिर भी एसडीओ महोदय कुछ ध्यान नहीं दिए इसमें। हम लोग आ रहे हैं, हम मैजिस्ट्रेट फोर्स मांग रहे हैं, तो डीसी साहब न सुन नहीं रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग अगर कितना पैसा हम लोग अगर नहीं ज़मीन मंदिर खाली करेगा तो हम लोग को भी रोड में निकाल दे, हम लोग रोड में रहेंगे, हम लोग का भी घर दे दीजिए। एसडीओ महोदय, सीओ साहब और झारखंड सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि हम लोग का ज़मीन अगर नहीं खाली होगा तो हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, चाहे गला काटा जाए तो काटा जाए। हम लोग का टोटल ज़मीन है 42 डिसमिल, इसमें आपका खाली ज़मीन है 7 डिसमिल, बाकी ज़मीन कब्जा किया गया है। वो है मुस्लिम समुदाय, कुछ लोग है, 5 आदमी है। और एसडीओ साहब के अगर आते हैं हम लोग तो बोलता है कि ये हिंदू मुस्लिम का राइट हो। अगर हिंदू मुस्लिम का राइट हो तो होना चाहिए, हम लोग भी कुछ चूड़ियाँ नहीं पहन के रखे हैं। यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक मेरा अभी तक फैसला नहीं मिलता। सच्चाई बात ये है कि भ्रष्टाचारी में सब के सब डूबे हुए हैं, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, सरकार हो या तो फिर एसडीओ महोदय, सीओ महोदय, कोई भी भ्रष्टाचारी से कोई दूर नहीं है। क्योंकि हम लोग करीब ये 2018 की बात है, 2018 से चल रही है ये। और पिछले महीने 7 तारीख को हम लोगों के द्वारा काफ़ी मशक्क़त करने के बाद 7/6/2023 को जो है आदेश जारी होता है। वो भी हम लोगों के दबाव के कारण एसडीओ महोदय अपने हाथों से जो है आदेश को जारी करते हैं। और उसके उपरांत जो है फिर से जो है वहाँ पुलिस प्रशासन जाती है, पूरा का पूरी समीक्षा, जांच सब कुछ करती है। इसके बावजूद जो है अतिक्रमण मुक्त नहीं होता है। कारण यह है कि एसडीओ महोदय को पूछे जाने पर वो कहते हैं कि उन्हीं जिन जो 5 आदमी जो अतिक्रमण किए हुए हैं, वो 5 आदमी जो है एसडीओ महोदय से आकर के मिले थे और एसडीओ महोदय से 1 सप्ताह का मोहलत लिए थे, जिसमें उन्होंने अपने लिखित तौर पे कहा था कि हमने 1 सप्ताह के अंदर अगर हमने खाली नहीं किया तो जो है आप अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन भेज दीजिएगा। लेकिन पता नहीं कौन सा जादू, कौन सा मतलब मंत्र काम कर गया, जो 1 सप्ताह हो ही नहीं रहा है। आज 7 तारीख से फिर दूसरी महीना का 7 तारीख पार हो गया, आज 18 तारीख है, लेकिन 1 सप्ताह नहीं हो रहा है। अगर मिलते हैं तो बोलते हैं कि हम अपनी ओर से जो मजिस्ट्रेट फोर्स को भेज रहे हैं वो जांच पे जाएंगे, उसके बाद जो है हम आगे कार्रवाई करेंगे। फिर आते हैं तो कहते हैं कि अभी मजिस्ट्रेट फोर्स का तो रिपोर्ट आ गया है, हम कुछ दिन में कर देंगे। फिर आते हैं, फिर कहते हैं कि देखिए अभी सावन का महीना है, अभी जो है प्रशासन नहीं है, बिजी है इधर मंदिर उंदिर में, तो अभी नहीं हो पाएगा। मतलब बहाना पे बहाना, पता नहीं ये क्या सोच के बैठे हुए हैं कि कसम खा ली है कि किसी भी हाल में जो अतिक्रमण किया है। कि सबसे पहले आपको केस का नाम बता देता है। चंदा मुजा के अंदर ये ज़मीन है और ये सरकारी भूमि पे अतिक्रमण का मामला है और इसके अंदर अतिक्रमण विवाद चला है अंचल अधिकारी यहाँ, जिसके अंदर जो अतिक्रमणकारी हैं, जिन लोगों के इसमें केस हुआ था, वो लोग केस हार चुके हैं। उसके बाद चिट्ठी अनुमंडल पदाधिकारी यानी मेरे पास आई और उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर फोर्स और मजिस्ट्रेट की डिप्यूटेशन की। लेकिन उसके बाद में जब मामला जो है उसके अंदर जब लोग मेरे पास में आए और दोनों पक्षों से बात करके उन्होंने कहा कि हमको कुछ समय दिया गया, हम लोगों ने समय दिया, लेकिन जो घर मकान शिफ्ट करने का कंप्लेंस जो है उस पक्ष के द्वारा नहीं किया, जिनके केस में ऑर्डर पास हुआ है।
तो इस वजह से फिर उसके बाद में विधायक चंदन गहरी और जो ग्रामीण है वो हमारे पास आए। हम लोगों ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया है। अब हम लोग इसको अगस्त के महीने के अंदर विधि सम्मत न्याय सम्मत इसको क्लियर करें। कुल मिला के एक जो पक्ष जो जरूरी है, जो हमको अपनी तरफ से क्लियर करना था, वो ये है कि हम लोग इसके रेवेन्यू रिकॉर्ड और जो ज़मीन की जो वर्तमान स्थिति है, जो खतियान में है, पंजीकृत में है, जो ज़मीन का किस्म है, उसको हमें चेक करना था। और क्योंकि इसमें इंक्रोचमेंट एक्ट के तत्वाधान में ये केस चला है और उसके अंदर ऑर्डर भी आ गया है, तो अब हम लोग इसको कराएंगे। जो समय देना था हम लोग दे चुके हैं और अभी भी समय अगस्त महीने के अंदर हम लोग इसको क्लियर करेंगे। नीति का दबाव किसके द्वारा सर आपको किया जा रहा है? तो उन्होंने आलमगीर आलम सर का नाम लिया। हमने कहा आलमगीर आलम सर को फ़ोन लगाया जाए। सब मैंने अपने फ़ोन से जो उन्हें फ़ोन किया और सर से मेरी बात हुई। सर बोले कि नहीं, हमने सिर्फ समय देने को कहा था, हमने जो है कार्रवाई करने से मना नहीं किया था, समय थोड़ी बहुत समय देने को कहा था। आप एसडीओ से महोदय से बात कराइए, उनको मैं कहूँगा कार्रवाई करें जितना जल्दी हो सके। सर उसके बाद हम आकर के एसडीओ महोदय से मिले हम सब, और उनके बाद एसडीओ महोदय को जब ये बात बताएं कि सर की ओर से आपको कोई दबाव नहीं है, तो सर बोले कि ठीक है, तब 1-2 दिन की मोहलत दीजिए, 1-2 दिन में कर देंगे। और उसके बाद फिर सर चुप्पी जो है साध रहे हैं। तो फिर आप लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, कब तक धरना पर और आगे क्या करेंगे? सर हम लोग धरना में तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। सर ये लोग जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, सर हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है सर। सिर्फ 5 लोग गलती किए हैं, बाकी जितने वहाँ पे जितने भी मुसलमान समुदाय के लोग हैं या हिंदू समुदाय के लोग हैं, सब मिलजुल कर बहुत बेहतरीन तरीक़ा से रहते हैं। आज तक आप जाकर के पता करिए कि चंदाहा पंचायत में आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम को लेकर के। सर वैसा कभी स्थिति पैदा नहीं हुई है। पैदा ये लोग खुद कर रहे हैं, सरकारी पदाधिकारी कर रहे हैं। ये लोग जो है 5 आदमी को बचाने के चक्कर में जो है पूरे के पूरे समुदाय को कोसते हैं और 2 मंत्री तक देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 आदमी को अतिक्रमण बचाने को लेकर के ये मामला सामने आया। और भी लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे क्या है। आप यहाँ पर धरना पर बैठे हैं जी सर। तो आगे आप प्रबंधन आपकी बात से प्रशासन नहीं मान रही है, तो आगे आप क्या करेंगे? हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। हम लोग आर पार का लड़ाई है। आज न्याय मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेंगे तो यहाँ से हटेंगे नहीं। हम लोग का मंदिर ही नहीं रहेगा तो फिर हम लोग घर में जाके क्या करेंगे? कहाँ जाके पूजा पाठ करेंगे? अगर नहीं इंसाफ होगा आज तो हम लोग यहीं रहेंगे। घर बार जितना हम लोग का है सबका दान दे दीजिएगा। जब 5 मुसलमान के लिए बोल रहा है इन लोग, सर बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, जब ये हम लोग को पूरा समुदाय के लोग है आया है यहाँ और बोल रहा है कि 5 आदमी के लिए हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, कैसे होगा? जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाला है नहीं। चाहे हम लोग कहने यहीं जान चल जाए। मामला बहुत बड़ी है और यहाँ पर जो धरना पर बैठे हैं, जो भी ये पंचायत के लोग हैं और सभी और कुछ लोग महिलाओं से बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या है मामला। थोड़ा सा खड़ा हो जाइएगा। यहाँ पर अनुमंडल के सामने देख रहे हैं महिलाओं का भीड़, जो अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर के यहाँ पर बैठी हुई हैं। क्या मामला है? यहाँ पर क्यों आए हैं आप लोग? हम लोग आए यहाँ पर कुछ दिन से आ रहे हैं। हम लोग का जगह में जो लोग है ना मुसलमान लोग अपना घर बना लिया, हम लोग को छोड़ नहीं रहा। तो कैसा जगह है वो? मंदिर का जगह है। वो मंदिर का जगह वो लोग छोड़ नहीं रहा, अपना घर बना लिया, हम लोग को छोड़ नहीं रहा। मुसलमानों ने हाँ और भी लोगों से जानते हैं जी, कई मुसलमानों ने हमारे जो धर्म का स्थल है वो कब्जा करके रखा है, जिससे कई साल से हम लोग 2018 से इसका प्रयास कर रहे हैं। नोटिस के माध्यम से सारे जरिए से उसको पदाधिकारी माध्यम से भी उसको सूचना मिली है, लेकिन उन लोग अपना मनमानी कर रहा है। उन लोग बोल रहे हैं हम लोग नहीं हटाएंगे। तो इसके संदर्भ में एसडीओ सर के पास ही हम लोग पहले ही 2 महीना पहले भी आए थे, लेकिन हम लोग को सिर्फ टाल रहा है, इस मंथ होगा, उस मंथ होगा, कल होगा, इस तरह फिर भी कर रहा है। तो आज देखिए, चास अनुमंडल के द्वारा टालने की बात कही जा रही है। यहाँ तक ये मंत्री आलमगीर आलम से भी बात किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने समय मांगा है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप इस पर कार्रवाई न करें। इस बात को लेकर के ये धरना पर बैठे हैं और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है। बोकारो से चुमन कुमार, बाइस्कोप।